जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन शेयर है। ओके, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक दफ़ा तमाम लोग दुरूद पाक पढ़ लें। फॉर अ लॉन्ग टाइम हम लोग फिर आ गए हैं एक दफ़ा। आज इंशाल्लाह हम हंटिंग करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट पे आपने काम करना है, क्या क्राइटेरिया है, कैसे हंट करते हैं इंशाल्लाह। यार आपकी वॉइस कट हो रही है यार, अब तो ऐसा ना करें। अभी भी कट हो रही है। नहीं हो रही, ओके। देख लें अब। अच्छा मुझे बताएं कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं आप लोग? कंप्लीट मेरे साथ चल रहे हैं? ऐड अकाउंट वगैरह बना ली हैं? रिस्ट्रिक्ट भी होंगे लाजमी, कोई ना कोई इशू चल रहा होगा। कंप्लीट चले माशाल्लाह। सुमैया अली का इशू है यार, कोई इनका सोल्व करे इशू। ग्रुप में आप लोग ऐड हैं, एक दूसरे की हेल्प क्यों नहीं करते आप लोग? सर फेसबुक पेज सस्पेंड हो गया, क्या करें? दोबारा बनाएं ना, दोबारा बनाएं, कोई मसला नहीं है सस्पेंड हो गया तो। देखें मैं आपको एक क्लियर बात बताता हूँ। मेरे पास कल एक स्टूडेंट आया, कहता सर पहले आपने बताया था शोपिफाई $1 भी नहीं लेता, आज मैंने 6 महीने बाद देखा वो $1 ले रहा है। अब मुझे बताएं इसमें मेरा क्या कसूर है? कल को शोपिफाई कहे भाई मैंने $50 लेना है, हम कुछ कर सकते हैं? अब फेसबुक ने आपका पेज उड़ा दिया है, फेसबुक ने आपको ब्लॉक कर दिया, सस्पेंड कर दिया है, तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। हम हर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? अगर वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, बैन कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, हम उनको अपील कर सकते हैं। अगर वो ओपन नहीं कर रहे तो हम उसको लेके बैठे नहीं रहेंगे, हम किसी दूसरे फेसबुक को उठा लेंगे, किसी और प्रोफाइल पे काम करेंगे। ओके? तो अगर आप लोगों का कोई अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, कोई फेसबुक टर्मिनेट हो जाता है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। जिनके नहीं हुए ये उनके लिए समझ लें कि वो नहीं है। आप ज़्यादा सीख रहे हैं उनसे, आपको उससे तरीका मिलेगा फाइंड करने का। तो ये आपकी एक स्किल है, कल को किसी का भी टर्मिनेट होगा आप उसको कहें भाई मुझे पैसे दो, मैं फिर ठीक करके दूंगा। ये होता है एक्सपीरियंस। बिल्कुल देखें, मैंने रिकॉर्डिंग तो करनी होती है। अगर आपको कोई आवाज़ वगैरह में इशू है तो आप रिकॉर्डिंग देख लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है? आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग देखें, ऑप्शन यही है ना, बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में, कोई मसला आ रहा है नहीं ले पा रहे, तो रिकॉर्डिंग में तो कोई मसला नहीं आता आपको। ईजी हो गया, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अफशां बिलाल अनलॉक कर देना उसको। नहीं कोई मैसेज करेगा आपको, बेफिक्र रहें, अनलॉक करें उसको। चलें परफेक्ट। आज इंशाल्लाह फिर हम प्रोडक्ट वगैरह हंट करूँ करवाऊँगा आपको मैं, क्या उसका क्राइटेरिया आपको समझाऊँगा। ठीक है? मे बी आज की क्लास कोई 1.5 घंटे की हो सकती है। आपने सारे मेथड्स को समझना है, फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? 1 से 2 दिन आपने लगाने हैं उसको, और आपने अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स को निकालना है। अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। मैं स्लाइड बेसिकली स्लाइड्स ओपन कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने उसके कुछ पॉइंट्स लिखे थे हंटिंग के। अच्छा तो ये कुछ क्राइटेरिया है। जैसे हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं ना कि यार कुछ कुछ इसके पॉइंट्स निकालो कि ये बिज़नेस कितने का होगा, कैसे चलेगा, क्या क्राइटेरिया है, कौन सी चीज़ लगानी है, कौन सी नहीं लगानी, कहाँ से उठानी है, सोर्सिंग वगैरह। मतलब एक प्लानिंग करते हैं हम। सेम लाइक दिस, जब हम कोई प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं ना, तो उसके लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, और फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर उस क्राइटेरिया को अप्लाई करते हैं, और फिर देखते हैं कि उस क्राइटेरिया के अप्लाई करने के बाद कौन कौन सी प्रोडक्ट हमारे पास फाइनलाइज हो रही हैं, ठीक है? फिर उन्हीं के हम ऐड वगैरह रन करते हैं। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले देखें,
कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने अपने जहन में रखने हैं, ये पॉइंट्स आपने अपनी प्रोडक्ट में से निकालने हैं। जो प्रोडक्ट इन पॉइंट्स में आ रही है वो प्रोडक्ट हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, इनको हमने एक्सक्लूड करना है। नंबर वन चीज़ यहाँ पे है फ्रेजाइल। जब भी आप कोई प्रोडक्ट हंट कर रहे हो, ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि वो कोई शीशे वाली चीज़ ना हो, इसका टूटने का ख़तरा हो, ठीक है, क्योंकि अगर वो डिलीवर होगी ना वो टूट जाएगी, रिटर्न आएंगे, पैसे ज़ाया होंगे। तो शीशे वाली चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जो कि टूटने का खदशा है आपको, उसको आपने यूज़ नहीं करना। ओके, बिकती हैं, जितने पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ ये सारे बिकते हैं ऑनलाइन, ये बात याद रखनी है आपने, 100% सारे बिकते हैं। लेकिन वो जो बेच रहे हैं ना उनका अपना सामान है, वो उसको अच्छे तरीके से पैक पुक करके भेजते हैं, फिर कोई नहीं होता। हम कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग में भाई उनका उन्होंने समझ लें कि बस उतारना है, भेजो। तो उस केस में आपने इन प्रोडक्ट से अवॉइड करना है। नंबर टू चीज़ बेंडेबल। हर वो चीज़ से अवॉइड करें जिसको आपको लगता है कि यार इस पर अगर थोड़ा सा हम फोर्स लगाएंगे तो ये टूट जाएगी। बेंडेबल चीज़ होती है ना, बेंडेबल जो बेंड हुई होती है, उनको थोड़ा सा प्रेस करा, कोई दबाव वाला, टूट गई। उन चीज़ों से अवॉइड करना है आपने, ठीक है। पेरिशेबल आइटम्स, पेरिशेबल कहते हैं कि जूस वगैरह, लिक्विड चीज़ें, एक्सपायर वाली चीज़ें, इनकी एक एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है, फूड्स, इनसे अवॉइड करना है आपने कि ऐसी प्रोडक्ट नहीं बेची ऑनलाइन अनटिल अनलेस की चीज़ आपकी अपनी ना हो, ठीक है। वेरिएशंस, कोशिश करें कि इतनी ज़्यादा वेरिएशंस वाली चीज़ ना हो, मतलब कि उसमें साइज़ का इशू, कलर का इशू, ये इशू वो इशू। इससे होता ही है कि कस्टमर को सम टाइम साइज़ का मसला आ गया, उसने रिटर्न कर देना, तो ये आपको बड़ी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग के मॉडल की बात कर रहा हूँ, इसको आपने जहन में रखना है। नंबर टू पॉइंट्स है बिग आइटम्स, उसमें जूसर्स, ब्लेंडर्स और बिग डायमेंशंस और एनीथिंग विच इज़ बिगर देन 1 फुट। हर वो चीज़ जिसकी डायमेंशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो, फॉर एग्जांपल कि उसको पकड़ने से यार कोई 2-3 बंदे कैरी करें, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा, उसकी डायमेंशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेंथ भी बहुत ज़्यादा है, हाइट भी बहुत ज़्यादा, तो ऐसे होता ही है कि वो चीज़ें भी टूट जाती हैं, मसला करती हैं, पैसे ज़्यादा पड़ते हैं डिलीवरी के, ठीक है। तो कोशिश करनी है ऐसी चीज़ों को भी आपने अवॉइड करना है। वेट शुड बी अंडर 1 kg, उसका जो वेट है ना 1 kg के अंडर होना चाहिए। अगर उसका 1 kg से ऊपर वेट है ना तो पैसे आपको डबल बढ़ जाएंगे, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे तो जो मैं आपको बताऊंगा ना वो सारी अंडर 1 kg प्रोडक्ट नहीं है, उन पे कोई इतने हाई फाई प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि भाई हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो लोगों ने हमारी प्रोडक्ट पे तो उन्होंने प्रोडक्ट भी वही रखी हैं जो ऑलरेडी बिक रही होती हैं और जो ऑलरेडी सस्ती होती हैं, जो ऑलरेडी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, जो उनके क्राइटेरिया पे आती हैं। डोंट पिक द प्रोडक्ट अबव $3 फॉर फ्रेंडली बजट। ये जो लाइन है इसका मतलब ये है कि आपने कोशिश करनी है, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी तक चीज़ देखी है, पाकिस्तान के अंदर ना 3-4 किस्म के लोग पाए जाते हैं, तीन ही समझ लें, एक है लोअर क्लास, एक है मिडिल क्लास, एक है अपर क्लास। सबसे ज़्यादा जो बाइंग करते हैं ना ऑनलाइन, सबसे ज़्यादा वो है मिडिल क्लास के लोग, ठीक है, पॉइंट समझ रहे हैं। और उनकी जो रेंज है ना, अगर तो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस 1500 से 2000 के दरमियान में है ना तो आपकी चीज़ बहुत बिकेगी। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्राइस हाई होती जाएगी ना, फॉर एग्जांपल आप 2500 की बेच रहे हैं, 3500 की, 4000 की, 60,000 की, 10,000 की, तो वो एक्सपेक्टेशंस भी कस्टमर की हाई होती जाती हैं फिर, क्योंकि वो पैसा लगा रहा है ना, उसको पता, उसको लगता है कि अगर मैं 5000 लगा रहा हूँ तो 5000 वाली चीज़ भी आनी चाहिए। तो जब उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो फिर वो मसला, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, जो 1500 से 2000 के दरमियान में चीज़ें होती हैं, मतलब इससे पीछे 1500 2000 से पीछे पीछे 800 रुपये की, 700 रुपये की, ये लोग ना इजीली बाय कर लेते, इतना सोचते नहीं है कि मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे, पॉइंट समझ रहे हैं। और इनकी रेशो भी ज़्यादा होती है ऑर्डर्स की, अदर देन के आपके ज़्यादा ऑर्डर बड़े बड़े हैं, ऑर्डर आते हैं, ये बात याद रखनी है, 50-50 हज़ार की प्रोडक्ट भी बिकती है ऑनलाइन। लेकिन मैं वो ये आपको बता दूँ कि मेजॉरिटी जो सेल होती है ना, ज़्यादा जिस पे ऑर्डर आते हैं, जिस पे लोग घबराते नहीं है इतने पैसे लगाने पे, वो फ्रेंडली बजट कितना है आपका, 1500-2000 का। ये जो $3 लिखा है ना मैंने, ये $3 मैंने लिखा है जितने की आपको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आपको चीज़ मिल रही है $3, पाकिस्तानी बनते हैं कोई, आई थिंक सो कोई 700-800 बनता है, आपको चीज़ मिल ही रही है 1500 की, तो अगर आप उसको बेचेंगे 2500-3000 की बेचेंगे ना, क्योंकि आपने अपने ऐड के पैसे भी निकालने हैं, उसके बाद फिर आपने डिलीवरी भी डालनी है, तो जो चीज़ आपको मिलेगी 500 की, फिर आप उसको इजीली मोर देन 3x। प्रोडक्ट की प्राइस हमेशा आपने जो है अगर 300 के मिल रही है ना, कम से कम आपने उसमें ऐड के पैसे डालने हैं 300-400, फिर आपने अपना प्रॉफिट डालना है कोई 400-500 जितना आपको लगता है,
प्रोडक्ट को देख के पता लग जाता है यार ये मेरी इजीली इतने की बिक जाएगी। कंपैटिटर एनालिसिस जब अभी हम करेंगे इंशाल्लाह हमें आइडिया होगा कितने की लोग बेच रहे हैं। तो मैक्सिमम भी जो लोग प्रोडक्ट को बेच रहे हैं ना 3x पे बेच रहे होते हैं। मतलब कि अगर 500 की मिल रही है 1800 की बेच रहे हैं, 1700 की बेच रहे हैं, 1900 की बेच रहे हैं, ठीक है। ये आपने एक एस्टिमेट रखना है 3x, उसमें आपकी ऐड की कॉस्ट भी इंक्लूडेड होगी, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट, फिर आपका प्रॉफिट भी होगा, और सम टाइम रिटर्न आया तो वो भी इंक्लूडेड है। ओके फाइन, मुझे बताएं समझ आ गया आपको। तो जो चीज़ आपको सस्ती मिलेगी जाहिर सी बात है उसी को आप महंगा बेचेंगे ना। अब एक चीज़ ही आपको 1500 की मिल रही है, जाहिर सी बात है उसको 3x करेंगे 4500 पे बात जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि प्रोडक्ट 100-200 वाली उठाएं, 250-300 वाली प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें। अगर तो वो फिर आप उसको इजीली 700-800 रुपये की बेचें। डेली के यार 10 पीस बेच लें, 100 रुपया प्रॉफिट रख लें, आपको दुख रहे हैं, 10 बेच लें। प्रोडक्ट की प्राइस जितनी कम होगी उतने ऑर्डर ज़्यादा आएंगे। ओके, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी ना ऑर्डर कम होते जाएंगे। जी बिल्कुल, अगर रिटर्न होता है तो आपको डिलीवरी के पैसे पड़ेंगे ना, क्योंकि राइडर ने तो पैसे लेने ही लेने हैं। राइडर का इससे कंसर्न नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट उन्होंने आगे से पिक की या नहीं की, उसने अपने पेट्रोल के पैसे लेने हैं। तो जब आप इसको शिप करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर वो आगे से कैंसिल होता है तो वो राइडर के पैसे आपको पड़ेंगे। सयाम भाई हाथ जुड़े हैं, पहले लेक्चर देख लें, अर्निंग होगी या नहीं होगी। मुझे अपने अगले सांस का नहीं पता मैंने रहना या नहीं रहना, अर्निंग तो बहुत दूर की बात है। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? कुछ कह रहे हैं साउंड ब्रेक हो रहा है। आवाज़ ठीक है मेरी? मैं वैसे ही नहीं बोल रहा होता तो आपको लगता है शायद आवाज़ कट रही है, मैं वैसे ही नहीं बोल रहा। चलें, अब क्या कर सकते हैं, आई डोंट नो। अच्छा, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपने अपने जहन में रखने हैं। ओके, अब यहाँ पे आता हूँ दूसरे पॉइंट्स पे। अच्छा, ये है विनिंग प्रोडक्ट क्राइटेरिया, जो कि बिल्कुल फेक है। इस क्राइटेरिया को ना बस हम एक एस्टिमेट के तौर पे यूज़ करें कि हाँ यार ये चीज़ ठीक रहेगी। यकीन करें, कब आप इस बात को एग्री करेंगे कि हमें जिस पे सबसे ज़्यादा यकीन होता है वही सबसे बड़ा फ्रॉडिया निकलता है? ऐसा होता है कि नहीं होता, बताएं। जिस पे सबसे ज़्यादा यकीन होता है यार ये नहीं ऐसा कर सका, वही करता है। आपने कहा कि भाई ये बिजनेस मैंने करना है, इसमें तो मैं छा जाऊंगा, वही बिजनेस सबसे ज़्यादा लॉस कराता है। तो सेम ऐसे ही ऑनलाइन मार्केट में हम जितने मर्जी टूल्स लगा के प्रोडक्ट को निकाल लें, भाई हमें नहीं पता होता वो बिकनी है या नहीं बिकनी। ओके, तो ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है कि हमें तसल्ली देने के लिए कि हाँ यार ये चीज़ ठीक है। ये बात याद रखनी है आपने। मैंने ऐसी ऐसी प्रोडक्ट हंट किए कि मैं बिल्कुल श्योर था कि यार ये प्रोडक्ट तो वो बंदा बहुत बेच रहा है, ये भी बेच रहा है, ये भी बेच रहा है, इतने की मिल रही है, मैं तो कमाल कर दूंगा। यकीन करें उस पर मुझे एक ऑर्डर भी नहीं आता, पैसे ज़ाया हो जाते हैं। और जिस पे मुझे यकीन नहीं होता उस पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर होते हैं। तो फेसबुक जो काम कर रहा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट काम कर रहा है। मोहम्मद हमजा भाई, नहीं ये नहीं कि आने की भी और जाने की भी, ऐसा नहीं है, सिर्फ उसी की पड़ेगी। मतलब कि गई और वो जो पैसे थे वो ही बस, मतलब कि 250 रुपये में शिप हुई ना, आने के पैसे नहीं है, सिर्फ जाने के हैं। ठीक है, तो इसको बस हम एक फॉर्मेलिटी के लिए इसको हम यूज़ कर रहे हैं इस क्राइटेरिया को। अब ये भी प्रोडक्ट में अब आपने ना ये चीज़ें देखनी है, ठीक है। नंबर वन, जो भी प्रोडक्ट हंट कर रहे हो सबसे पहले यार ये चीज़ को नोट करना है आपने, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। पाकिस्तान में प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकती हैं। मतलब कि आप जब किसी की प्रॉब्लम दूर करेंगे ना वो बंदा आपको अपने सर पे बिठा लेगा। सबसे बड़ी एग्जांपल आपको दूं, आप सब लोग मेरे पास आए, बहुत सारे लोग कोर्स करवा रहे हैं, मेरे से क्यों सीखा आपने? मैंने आपको अच्छा कन्विंस किया, मैंने आपको अच्छा पढ़ाया, ठीक है, मैंने आपको रियलिटी बताई, ठीक है, मैंने अपनी मार्केटिंग स्किल्स यूज़ की, मैंने आपको घेरा, ठीक है। पॉइंट समझ रहे हैं? सेल्स की मैंने, मैं आपको वैसे रियलिटी बता रहा हूँ कि मैंने आपकी एक नीड पूरी की। नीड पूरी क्या थी? नंबर वन, के आप परेशान थे कि पता नहीं सही सीखा जाएगा या नहीं। मैंने आपको पहले क्लास दी, आपने एक नीड पूरी कर दी मैंने आपको, हाँ यार ये बंदे में कुछ तो चीज़ है। देन उसके बाद
मैंने आपको कहा कि मैं आपके सामने लाइव सेल्स चैलेंज करूंगा ड्यूरिंग क्लासेस, आपकी अर्निंग भी इंशाल्लाह होगी। आपने कहा हाँ यार, ये भी प्रॉब्लम आपकी दूर हुई। ठीक है, पैसा कमाना मकसद था ना मेन। आप डर रहे थे पता नहीं समझ आएगी या नहीं आई, मैंने आपकी नीड पूरी की। सो डेट्स वाई जब आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं भाई, फिर आप उसकी जेब से कितने भी पैसे निकलवा सकते हैं। मैं आपको वैसी रियलिटी बता रहा हूँ, मार्केटिंग। अगर आपके पास मार्केटिंग की स्किल है भाई, तो आप एक गंजे को भी आप अपना तेल बेच देंगे। ठीक है, जिसके सर पे बाल भी नहीं है उसको भी आप तेल बेच देंगे। बस आप इस बात से आइडिया लगा लें कि पूरी दुनिया में 75% पानी है, फिर भी एक बेवकूफ़ इंसान ने आके पानी की बोतल को साफ़ किया, उसमें उस पानी को डाल दिया फ़िल्टर करके। अब वही, वो उसको बेवकूफ़ नहीं कहेंगे, बेवकूफ़ तो हम हैं। उसको 100 100 रुपये का ख़रीद रहे हैं। ठीक है, तो बेचने को कुछ भी बिक जाएगा। बेचने का तरीका आपको आना चाहिए बस। माइंड आपका तेज़ होना चाहिए। आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो काम है ना, वो एक सेल्स मैन है। ठीक है, हर कंपनी को, हर बंदे को, जो भी कंपनी है, जो भी फैक्ट्री है, वो यही चाहता है भाई हमारी चीज़ बिके। उसके लिए एक सेल्समैन की बहुत ज़रूरत है। अब वो सेल्समैन किस सूरत में होगा? एक डिजिटल मार्केटर की सूरत में हो सकता है, ऑनलाइन मार्केट में। बस ये चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। तो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट फाइंड करें जिसमें कस्टमर की कोई ना कोई नीड पूरी हो रही हो। उसकी कोई किचन के कोई मसला है, उसकी प्रोडक्ट उसको दिखाएं आप। उसको कोई पेन है कमर में, उसको कोई बेल्ट दिखाएं। ठीक है, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो कि उसको लगे यार हाँ ये मेरी चीज प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। होम की, घर की, किसी बाहर की, ट्रैवलिंग की, कोई बैग्स हो सकते हैं, नीड हो सकती है। ठीक है, तो वो आपकी चीज़ धड़ाधड़ बिकेगी। नंबर टू चीज़, इजीली नॉट अवेलेबल। कोशिश आपने ये करनी है कि वो चीज़ आप हंट करें कि जो बड़ी यूनिक हो। यूनिक समझ रहे हैं? कि सबसे अलग ही हो, फिर आपकी चीज़ बिकेगी। ये ना हो कि वो अपने घर से बाहर निकले और उसको सामने से वो चीज़ मिल जाए, उसको मेहनत करनी पड़े, वो चीज़ देखे वो कहे कि यार यार ये चीज़ तो मुझे मिलनी नहीं है, कहीं से मुझे ढूंढनी पड़ेगी, मुझे कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। जैसे कि आप मेरी क्लास में आए, सब लोग कोर्स करवा रहे थे, मैंने आपको कहा लाइव सेल्स चैलेंज करूंगा। यूनिक था या नहीं था? आपने कहा वाह यार कमाल हो गया, मैं तो अब करूँगा ही करूँगा। तो ऐसे अब आपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ यूनिकनेस लेके आनी है, मतलब कि उसको देख के लगे यार हाँ यार चीज़ है कोई ना कोई, फिर आपकी चीज़ बिकेगी। नंबर थ्री चीज़, वाओ फैक्टर। सम टाइम हम बैठे होते हैं ना घर में, कोई ना कोई ऐसा काम हो जाता है, ऐसा कांड हो जाता है, हम कहते हैं कि वाह यार कमाल हो गया। आपकी जेब से पैसे गिर गए और आपको मिल गए। हम कहते हैं यार वाह। ऐसे ही जब आप ऑनलाइन बैठे होते हैं, आप कोई ऐसी चीज़ देखते हैं, कोई ऐसी वीडियो देखते हैं, आप कहते हैं कि यार कमाल है यार वाह। ऑटोमेटिक मुंह से बाहर निकल आता है वाओ। तो जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना वाओ फैक्टर वाली, ये भी बड़ी बिकती हैं। तो कोशिश करनी है कि आप वो प्रोडक्ट भी देखें जिसमें वाओ फैक्टर आ रहा हो, आपको खुद लगे यार कमाल है यार, मेरे पास पैसे होते मैं उसको ज़रूर लेता। तो ऐसी चीज़ें भी बहुत बिकती हैं। ओके, नंबर फोर चीज़, इन डिमांड और ऑलरेडी सेलिंग। अब ये जो इन डिमांड और ऑलरेडी सेलिंग मैंने इस वजह से रखा है कि हम जो प्रोडक्ट फिर हम इन क्राइटेरिया को फॉलो करके फाइंड करते हैं ना, फिर हम चेक करते हैं कि क्या वो ऑलरेडी सेल हो रही है, कोई बेच रहा है या नहीं बेच रहा, अगर तो बेच रहा है कैसे बेच रहा है, कितने की बेच रहा है। ठीक है, इससे हमें ना एक श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ यार ये बंदा इसको बेच रहा है, इट्स मीन हमारी भी बिक जाएगी। लेकिन ये 100% केस में ऐसा नहीं होता, सम टाइम प्रोडक्ट कोई भी नहीं बेच रहा होता। क्या पता वो पहले आप ही हो, आपकी विनिंग प्रोडक्ट हो। ठीक है, कोई बेच ही नहीं रहा, आपने पहले फाइंड कर लिया, आपकी ज़्यादा बिकेगी, क्योंकि कॉपीज तो बनती हैं। कॉपी तो बननी है, बात याद रखें, कंपटीशन बहुत है। आपने एक प्रोडक्ट लगाई, मेरे जैसे हज़ारों लोग बैठे हैं जो सिर्फ यही चेक कर रहे होते हैं। मैं तो स्टोर को फॉलो कर रहा था, आपको पता है, जो प्रीमियम स्टोर्स होते हैं ना, जो डेली बेसिस पे लाखों की प्रोडक्ट लगा रहे हैं, मैंने उनको फॉलो किया हुआ है। वो जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं मुझे पता लग जाता है, और मैं उसकी सोर्सिंग ढूंढता हूँ, मैं भी उसके ऐड शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आज आपको बताऊँगा। ओके, ये चीज़ें अब आपने जहन में रखनी है। और अब इंशाल्लाह हम मूव ऑन करते हैं हंटिंग की तरफ। मुझे बताएं, क्लियर है? आवाज़ क्लियर है? इंटरनेट क्लियर है? किसी किस्म का कोई इशू, कोई मसला? परफेक्ट। अच्छा, अब आपने दो चीज़ें समझनी है।
बहुत बिकती हैं नौशीन शमीम, बहुत बिकती हैं। अब आपने दो चीज़ें ज़रा जहन में रखनी है आपने, ठीक है, दो चीज़ें जहन में रखनी है। जब हम हंटिंग करेंगे ना, हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट हंट कर ली, हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट हंट कर ली जो कि ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स पे अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या हम उसको पाकिस्तान में किसी के घर डिलीवर करवा सकते हैं? कोई आंसर करे मुझे। HSC पे नहीं पड़ी वो, मरकज़ पे नहीं पड़ी, जरिया पे नहीं पड़ी, और सादा ड्रॉपशिप पे नहीं पड़ी, AR पे नहीं पड़ी, तो क्या हम उसको कस्टमर के घर डिलीवर करवा सकते हैं? ओ भाई कैसे करवा सकते हैं अगर वहीं पे नहीं पड़ी? यस यस क्यों कह रहे हैं? अगर वहीं पे नहीं पड़ी तो ड्रॉप शिपिंग कैसे करवा सकते हैं उनके घर? मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो करवा ही सकते हैं यार, लिटरली मैन्युफैक्चरिंग करवा के या किसी से लेके करवा सकते हैं, लेकिन अगर वो वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है फिर हम नहीं करवा सकते, क्योंकि अभी हम ड्रॉप शिपिंग के केस में चल रहे हैं ना। तो अब ये एक ड्रॉबैक आपको देखने को मिलेगा कि जो चीज़ आप इतनी अच्छी हंट करेंगे ना वो ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे अवेलेबल ही नहीं होगी, क्योंकि असल में ऑर्डर तो हमने उन्हीं को देना है ना, ऑर्डर तो उन्हीं को देंगे, उन्हीं को कस्टमर का डाटा बताएंगे, वही तो डिलीवर करेंगे आगे। तो जब उन्हीं के पास नहीं है तो फिर हमें बड़ा मसला होगा। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें या तो उस प्रोडक्ट को अपने पास रखना पड़ेगा, अपने अकाउंट ओपन होंगे हमारे COD के, फिर जाके वो प्रोडक्ट डिलीवर करवा पाएंगे हम अपने अकाउंट के थ्रू। पॉइंट को ज़रा दोबारा समझना है। जब हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो हमें जब ऑर्डर आता है, ऑर्डर ला के हम कहाँ देते हैं? HSC को दे देंगे, जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, HSC को देंगे ना, या तो AR को देंगे, या तो हम मरकज़ या जरिया जो भी आप लोगों ने जहाँ पे रजिस्टर किया, या सादा ड्रॉपशिप को देंगे, वो उनको डिलीवर करेंगे। ऐसा ही है, बताएं मुझे, ऐसा ही है? अब वो जो मरकज़ या सादा या HSC वाले जो डिलीवर करेंगे उनके अकाउंट्स ओपन है, उन्होंने अपने अकाउंट्स ओपन करवाए हैं, कौन से भला, कौन से करवाए हैं? बताएं, कोई बता सकता है कौन से करवाए हैं? लेपर्ड के या TCS के COD अकाउंट्स, बिल्कुल, कैश ऑन डिलीवरी के अकाउंट ओपन है उनके। तो जब प्रोडक्ट हम उनके थ्रू डिलीवर नहीं करवाएंगे, जब अपने थ्रू डिलीवर करवाएंगे, तो जाहिर सी बात है भाई, हमें हमारे भी फिर अकाउंट ओपन होने चाहिए ना, फिर हम उनको देंगे ऑर्डर। तो इस वजह से आप सब लोगों ने अपने अपने अकाउंट्स लाजमी ओपन करवाने हैं, क्योंकि कल को आपने ड्रॉप शिपिंग पे नहीं बैठा रहना, आपने और भी काम करना है, ठीक है? आपने और भी काम करना है, कुछ ऐसी प्रोडक्ट भी आपने बेचनी है, अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, अपनी सोर्सिंग करनी है, तो उसके लिए आपके अकाउंट्स ओपन होने चाहिए। अब वो कैसे करने हैं? बिल्कुल दानियाल, ऐसे ही है, प्राइवेट लेबल भी जब आप करेंगे। अब वो आपने ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, अभी तो आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे ही हैं, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, इन फ्यूचर अगर आप कर लेंगे तो बेस्ट है। करने कैसे हैं आपने? आप जिस सिटी में रहते हैं, हर सिटी में कोई ना कोई लेपर्ड का या पोस्टेक्स का या TCS का ऑफिस होगा, हर किसी का होता है, आपको नज़र आते हैं हर दुकान पे या गलियों में, शहरों में होते हैं। उन गलियों शहरों पे नहीं आपने जाना, वो जो गलियों में आउटलेट्स ओपन होते हैं ना, उन पे नहीं जाना, आपने उनका मेन ऑफिस देखना है। अगर आप उनके आउटलेट पे जाएंगे ना, वो आपको 400-400 रुपया पर पीस पे लेंगे। आपने जाना है मेन ऑफिस, जैसे मैं लाहौर में हूँ ना, यहाँ पे लाहौर में इनका मेन ऑफिस गुलबर्ग में है, गुलबर्ग में, ठीक है? ऐसे ही हर सिटी में कोई ना कोई इनका ऑफिस होगा बड़ा, जहाँ पे सारा सामान इकट्ठा होता है, जहाँ से सारी शिपमेंट होती है। आपने वहाँ पे जाना है। इन्होंने तो अब हर गली के कोने में एक दुकान खोल ली है अपनी, लिंक है वो। असल में जब आप उनके पास जाएंगे ना, मेरा अकाउंट ओपन करो, वो कहेंगे 400 रुपया पर पार्सल। जब आप मेन के पास जाएंगे ना, वो आपका मास्टर अकाउंट ओपन करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी सिंगल पैनी, ठीक है? बस आपने को जाकर कहना है कि यार मेरा ई-कॉमर्स का स्टोर है, मुझे डेली का 100-200 पार्सल आता है, एम ही कह देना है, कुछ भी नहीं पूछते, 100-200 मेरा ऑर्डर है, ठीक है, और मेरा अकाउंट ओपन कर दें। वो आपसे आपका ID कार्ड लेंगे और आपका बैंक अकाउंट लेंगे। एक बैंक अकाउंट आप अपने नाम पे होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, मतलब अगर फादर का ना, फादर का ID कार्ड देने जाके फादर के बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि वो उस पर डिटेल्स होती हैं ना, उसी पे आपको पेमेंट रिसीव करेंगे, वो डिलीवर करेंगे। ये दो चीज़ें लेंगे। तीसरा पूछेंगे किस नाम से ओपन करवाना है, अपने किसी शॉपिफाई स्टोर का नाम बता देना, सादा पे के साथ नहीं होगा, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट बना लें जाके, यार फ्री बनता है, कौन से पैसे लगेंगे?
ओके, वो आपको उधर ही घंटे में बना के दे देंगे। आपको ना एक ईमेल पासवर्ड आपकी मेल पे आ जाएगा, मिज़ान, ओके परफेक्ट, कोई भी मिज़ान, एच बी एल, एम सी बी, यू बी एल, जो भी है, आपको वो समझाएंगे भी बिठा के, और आपको ना एक ईमेल पासवर्ड देंगे। फिर आपने लेपर्ड का करवा लीजिएगा, वो लेपर्ड बेस्ट है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है लेपर्ड पे। मैं यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाता हूँ, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है वैसे, लेकिन मैं फिर आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि नॉलेज के लिए। आपको ईमेल पे ना, ईमेल पे आपको उनका पासवर्ड वगैरह रिसीव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब आप आएंगे, इसको मैं बैक कर दूँ यहाँ से, leopards.com, इस तरीके की वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। व्हाट इज दिस यार, leopardscourier.com, आई थिंक सो ये लिंक है। हाँ ये होगा आपका, ठीक है। आपको जो ईमेल पासवर्ड आया होगा ना आपकी ईमेल पे, वो आपने यहाँ पे आके ई कॉम लॉग इन करना है। वो ईमेल पासवर्ड एंटर करेंगे आप, आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे वो आपको ऑर्डर करने का तरीका समझाएंगे। जब आपको ऑर्डर आया करेगा ना, फिर आपने यहाँ पे आके ना मैनेज बुक पैकेट में आके यहाँ पे ऑर्डर लगाना है। ये देखें, जैसे ये मेरे ऑर्डर लगे हुए हैं इस टाइम, या आज के ऑर्डर लगाए हैं। इस तरीके से बुक का पैकेट पे जाएंगे ना, आपने यहाँ पे ऑर्डर लगाना है कि ये फ़लाँ फ़लाँ है, इसका कस्टमर का एड्रेस है, सीओडी अमाउंट लिखनी है यहाँ पे कि 2500 का बेचा है मैंने। मतलब कि वो आपको सारा प्रोसेस समझा देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है, सब कुछ समझा देंगे वो। फिर जब ये ऑर्डर लग जाएगा ना यहाँ पे, तो वो अपना एक राइडर आपको दे देंगे, पर्सनल राइडर। वो आपसे कांटेक्ट में आ जाएगा, आपने उसको कॉल करनी है, भाई मैंने ऑर्डर लगा दिए हैं लेपर्ड सिस्टम पे, ठीक है, मतलब कि वेबसाइट पे उनकी। वो आएगा, वो आपसे पार्सल लेके चला जाएगा स्कैन करके, आपने कहीं नहीं जाना, वही आएगा, ठीक है, वो बंदा आएगा आपके पास खुद ही। ठीक है, ये अभी नहीं करना आपने, ये अभी नहीं करना, ये मैं आपको उस केस में बता रहा हूँ कि अगर आप अपना शुरू करने लगे, अपने पास प्रोडक्ट वगैरह रख रहे हैं ना, जब अपना सामान अपने पास आपके पास पड़ा हुआ है, फिर आपको ये करवाना पड़ेगा। ये उस ड्रॉप शिपिंग के लिए ये चीज़ नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। वैसे वैसे मैं किसी और तरफ चला गया, टॉपिक वैसे अलग होना चाहिए। हंटिंग सिखा रहा हूँ, मैं चला कहाँ गया हूँ। अच्छा वापस चलते हैं जनाब, छोड़ें इनको। नहीं नहीं, आपको कोई और ओपन करवाने की, जिनका ओपन है फिर तो कोई मसला ही नहीं है। सैरिश वसीम, इनको पैसे देने होंगे ना, एडवांस पैसे नहीं लेते। फॉर एग्जांपल आपको 5 ऑर्डर आए हैं, आपने 5 ऑर्डर लगा दिए हैं उनके, ठीक है, वो राइडर आएगा 5 ऑर्डर लेके चला जाएगा, वो जैसे डिलीवर होंगे ना, उन 5 ऑर्डर में से वो अपने पैसे कट कर लेंगे। 120 रुपये होंगे सिटी टू सिटी, और कोई 200 रुपया होगा इनका आउट ऑफ सिटी, और कोई टैक्स वगैरह डाल के इस तरह ही जो आपके ना पैसे उसमें से माइनस करके बाकी आपको भेज देंगे, ठीक है। फिर वो आपके आपके अकाउंट में पैसे भेज देंगे, जिस बैंक अकाउंट के थ्रू आपने लॉगिन किया होगा। वो आपको सारा प्रोसेस समझाएंगे, बेफिक्र रहें। आप जाके सारी इन्फॉर्मेशन लेके आना, उनसे आपको समझा देंगे। कुछ नहीं समझ लगेगी मेरे से पूछ लेना। तो ये बाद में करना है आपने, बिल्कुल थ्रू बैंक ट्रांजेक्शन होंगी, ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट करके भेजेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे 1 सेकेंड, ये देखें, जैसे मुझे अभी पेमेंट रिसीव हुई इनकी, ये वाली 1,70,000 रुपये की, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, तकरीबन 4,08,000 के ऑर्डर थे, जिसमें से समझ लें कोई 1,80,000 के रिटर्न आ गए थे, 2,24,000 बचा मेरा। उसमें से इन्होंने कोई टैक्स वगैरह डाला, कोई सर्विस चार्ज डाल डूल के, जो मुझे एंड पे मिले 1,70,000 मिला, ठीक है। तो इस तरीके से आपका होगा, आपको एक प्रॉपर शीट बना के वो देंगे और आपको पेमेंट मिल जाएगी, एक एक की हर चीज़ होगी। मतलब बड़े मज़े का काम है जब आप करेंगे। अच्छा, मैं वापस चलता हूँ टॉपिक पे। नहीं करवाना नौशीन, नहीं करवाना। अच्छा, अब जनाब प्रोडक्ट हंटिंग पे आने लगा हूँ। सबसे पहले आपने करना क्या है यार, मैं आपको दोनों तरीके से प्रोडक्ट बताऊंगा ना। जो ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे प्रोडक्ट पड़ी है ना, वो सारी ही ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। टीसीएस ना करवाएं, वो बहुत महंगा है।
जो भी वेबसाइट पे प्रोडक्ट पड़ी है ना, जैसे मैं यहाँ पे ओपन करूँ अगर ए आर नहीं, सादा सादा dropship.com, आप इसको भी लॉगिन करें, ठीक है, ऐसे ओपन कर लेना आपने। उसके बाद यहाँ पे मैंने HSC को भी लॉगिन किया हुआ है, आप HSC को लॉगिन कर लें। HSC यार आप सब लोग इसको करवा लें, क्योंकि HSC पे ना ऑर्डर ज़्यादा है, प्रोडक्ट ज़्यादा है, हर प्रोडक्ट इंशाल्लाह आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, इस पे कर लेंगे तो बेस्ट है। यहाँ पे देखिए सारी कैटेगरीज वाइज पड़ी हैं, होम एंड लाइफस्टाइल, हेल्थ एंड ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक, बेडरूम, वुमेन एसेसरीज, बेडिंग, फेस, वुमेन फैशन, मतलब ये सारी प्रोडक्ट हैं और अच्छी प्रोडक्ट हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं इनके पास। इन सबको आप लॉगिन कर लेना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने हर एक एक प्रोडक्ट को चेक करना है, यहाँ से एक एक प्रोडक्ट को चेक करना है, आपने राइट क्लिक करके ओपन कर ही जाना है, ठीक है। और जो जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया उनको फॉलो करना है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैं यहाँ पे हर कैटेगरी को ओपन करता हूँ, ठीक है, ओपन लिंक न्यू टैब कर रहा हूँ, ये देखें अब यहाँ पे प्रोडक्ट मेरे सामने आने लग गए, ठीक है। अब देखिए ये जैसे एक प्रोडक्ट आई 2 in 1 स्क्वीज एंड स्पॉन्ग मॉप, ये मॉप आया मेरे सामने, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ इस पर। अब इस प्रोडक्ट को देखने से देखिए मुझे क्या लग रहा है, सब साफ पता लग रहा है कि क्लीन हाई विंडो है, ठीक है, 2000 रुपया प्राइस लगी है, 2 in 1 है, ठीक है। लेकिन इसकी प्राइस बहुत हाई है, ठीक है, इसकी प्राइस हाई है, तो इस की तरफ मैं जाना नहीं चाह रहा, बैक आ जाते हैं, इसको छोड़ दें, नीचे आते हैं और कोई चीज़ देखते हैं। ये सारी बिकने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, सारी बिकने वाली चीज़ें हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो 2-3 क्राइटेरियाज मैंने आपको बताए हैं। अच्छा अब देखिए यहाँ पे आया मेरे सामने डर्मा रोलर, ठीक है, डर्मा रोलर प्रोडक्ट आई मेरे सामने 213 रुपीज़, 213 रुपये की लगी है, लेकिन एक्चुअल प्राइस ये नहीं है, एक्चुअल प्राइस की अंदर जाके पता लगेगी। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करके अंदर जाऊँगा ना, अब 213 रुपये की ये प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसको करूँगा ऑर्डर नाउ, ये इसकी फ्रंट पे प्राइस है, वो कह रहा है कि मल्टीपल वेंडर्स की प्रोडक्ट नहीं ऐड कर सकते, तो यहाँ पे देखें ऑलरेडी एक ऐड थी, इसको क्लोज करता हूँ। अब इसको करता हूँ ऑर्डर नाउ, 213 रुपये की ये प्रोडक्ट है, और यहाँ पे देखें कैश ऑन डिलीवरी 180 रुपये होगा इनके डिलीवरी चार्जेस, 30 रुपये फुलफिलमेंट चार्जेस, टोटल बने 423 रुपये। कह रहा है अगर रिटर्न आएगी ना तो 210 रुपये माइनस लग जाएंगे आपके, ठीक है, अगर रिटर्न आएगी तो, अदरवाइज़ नहीं। मतलब ये 423 रुपये की चीज़ है। अब आपने देखना है कि आपने इसको 3x पे कितने का बेचना है, मतलब कि आप अब इसको इजीली बेचेंगे 1200 का, 1300 का, ताकि अगर 300 का एक ऑर्डर भी आता है ना, आपको 500 रुपये आपको बचे पर पीस पे, ठीक है। इस हिसाब से आपने एस्टिमेट लगाना है, फ्रंट पे प्राइस को नहीं देखना आपने, अंदर जाके डिलीवरी के साथ सर्विस चार्ज का कितने की पड़ रही है, हर ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे आपने ऐसे देखना है। अब ये डर्मा रोलर प्रोडक्ट मैंने देखी, ठीक है, और मुझे ये प्रोडक्ट अच्छी लग रही है, क्योंकि ये आई थिंक सो बालों वगैरह के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये प्रोडक्ट। इसको चेक करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग तो ये है, को चेक करने के लिए विनिंग प्रोडक्ट भी है या नहीं है, ऑलरेडी सेल हो रही है नहीं हो रही, एक प्लेटफॉर्म आपने नहीं छोड़ना जिसका नाम है एड लाइब्रेरी। एड लाइब्रेरी सब लोग आप इसको जानते हैं, ये जो एड लाइब्रेरी है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एड लाइब्रेरी पे आपने आना है, यहाँ पे आके आपने पाकिस्तान कर देना है, इसको पाकिस्तान करना है, कैटेगरी ऑल करनी है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे फ़िल्टर आपने लगाना है, ये कार्स वगैरह भी देखें सेल होती हैं यहाँ पे ऐड रन करके। फ़िल्टर आपने लगाना है एक्टिव का, ये एक्टिव फिल्टर मतलब कि मुझे सिर्फ वो ऐड दिखाओ जो एक्टिव हैं, अदरवाइज़ यहाँ से लैंग्वेज वाइज ऐड भी देख सकते हैं, एडवर्टाइजर्स देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म किसका ऐड देखना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कौन कौन से चल रहे हैं या सारे, ठीक है। इस तरह मीडिया टाइप्स कौन सी इमेजेस देखनी है, वीडियोस देखनी है, कौन सी देखनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से टाइम जोन बता सकते हैं कि इतने टाइम पीरियड से लेकर अब आज तक के सारे ऐड दिखाओ मुझे, मैं इसको अप्लाई करूँगा। अब
यहाँ पे जो प्रोडक्ट मैंने अभी देखी ना डर्मा रोलर, उसको यहाँ पे आके कंट्रोल वी करके पेस्ट करता हूँ। अब इसको सर्च करता हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ क्या ऑलरेडी लोग इसको सेल कर रहे हैं। अब आपके सामने देखें 39 रिजल्ट्स आए हैं, मतलब कि 40 लोग इसको बेच रहे हैं इस प्रोडक्ट को। आप देख रहे हैं विनिंग प्रोडक्ट लग रही है मुझे, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, लोग भी बेच रहे हैं, ठीक है। और कंपटीशन भी इतना हाई नहीं है। अगर कोई 200-300 प्रोडक्ट है ना, 200 बंदा बेच रहा है, फिर कंपटीशन हाई होगा, मुश्किल होगा आपको ऑर्डर आना। क्योंकि कोई 400 की लगा के बैठा है, कोई 1000 की लगा के बैठा है, तो कोशिश करनी है 50 से नीचे हो वो, 50 से नीचे लोग बेच रहे हैं। और अगर कोई भी नहीं बेच रहा तो ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप भी नहीं बेच सकते, क्या पता आप पहले हो उसको बेचने वाले। ओके, अब ये प्रोडक्ट है देखें, original before प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। अगर आपके बाल नहीं हैं तो जनाब इसको हल्का सा फेरें, जादू होगा बाल आ जाएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यूनिक भी है, छोटी सी प्रोडक्ट है, प्राइस भी अच्छी है। चलें अब चेक करते हैं कि ये कितने का बेच रहा है इसको। इसके ऑर्डर नाउ पे क्लिक करके शॉप पे जाऊंगा, वेब शॉपिफाई पे। यू कैन चेक 850 रुपये की बेच रहा है। मतलब कि इसने तो समझें कि ऐसे लगा दिया जैसे है ही नहीं, ठीक है। 850 रुपये की लगा दी है, 200 रुपये शिपिंग अलग ले रहा होगा। अब फॉर एग्जांपल पीछे से इसको 400 की पड़ रही है और 300 रुपये का एक ऑर्डर आ रहा है, तो पता नहीं 100, 150, 200 का प्रॉफिट रखा हुआ है इसने। आई डोंट नो डेली का कितना ऑर्डर ले रहा है। चलें इसको छोड़ते हैं और कोई देखते हैं, नीचे आते हैं। ये कितने की बेच रहा है, ये भी 800 की सेल कर रहा है। और नीचे आते हैं, इधर ही रुक जाओ, गंजे तो नहीं। ऑर्डर नाउ पे क्लिक करते हैं, कितने की सेल कर रहा है, 850 रुपये की सेल कर रहा है ये, ठीक है। अब ये प्रॉफिट में तो आपको कम लग रहा है, प्रॉफिट में आपको कम लग रहा है ये, लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ कि ये एक्चुअल में ना आपको अगर 400 की पीछे से मिल रही है ना, तो ये कितने का प्रॉफिट है, कम से कम 500 रुपये का, ठीक है, 450 का। अब 450 में क्या पता इसको 50 रुपये का एक ऑर्डर पड़ रहा हो फेसबुक से, पॉइंट समझ रहे हैं मेरा। क्या पता इसको 50 रुपये में फेसबुक एक ऑर्डर ला के दे रहा हो। बेशक ऐड 300 का ही चलता है, बेशक ऐड 300 का चलता है, क्या पता 300 का ऐड चलाने पे इसको 4 ऑर्डर मिल जाए, 5 मिल जाए, 10 मिल जाए। जितनी प्राइस कम होगी उतने ऑर्डर ज़्यादा आएंगे, ठीक है, समझ लग रही है। तो अगर ये पर पीस पे 300 भी बचा रहा होगा ना, 200-300 भी बचा रहा है, तो डेली के अगर ये 10 ऑर्डर भी ले रहा है तो इसकी गेम अच्छी चल रही है। ओके, चलें अब ऑन एंड एवरेज आपने प्राइस देखी है, 850 रुपये तक लोग लगा रहे हैं, 3x ही तकरीबन है, 2x तक लगा रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं कोई और सेल कर रहा है इसको। हाय एवरीवन, तो क्या अब आपको ऑयल अप्लाइंग किया, लगाने के बाद आपने ओवर अभी तक तो मुझे यही नजर This आ रहा formula will nutrient absorption, making है, ठीक है। एक ये भी आई है, इसको चेक कर लेते हैं। इसने पिक्चर ऐड लगाया है, डर्मा रोलर फॉर फेस एंड स्किन माइक्रो, ये क्या किया इसने, मुझे लग रहा है इसने गलत लिख दिया है। इसने 300 रुपया उधर लगा दिया है और 800 रुपया उसने कह दिया कि थी पहले। पता नहीं इसने क्या गेम खेल लिया, और उसको पता भी नहीं है उसने ऐड चला दिया। ये तो बिल्कुल ही फारक है। एक सेकंड चेक करें जरा कर क्या रहा है। दो सौ शिपिंग, 450। आई डोंट नो कि पता नहीं इसने क्या किया, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा इसने। लेकिन उसने इमेज बड़ा अच्छा बनाया है, देख रहे हैं। ओके, एक और है, ये वही है 850 का। मतलब कि ऑन एंड एवरेज जो भी आपने देखा कि ये चीज़ सेल हो रही है 850 रुपये तक की, ये सेल हो रही है, ठीक है। पीछे से मिल रही है हमें 400 की टैक्स। अब देखें वो ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है ना, यकीन करें उसने भी कोई 100-150 मार्जिन रखा हुआ है अपना। ये मुझे पता नहीं, मुझे पीछे से 120 रुपये का मिला ये पीस, मुझे मेरे पास पड़ा हुआ है 120 रुपये की ये प्रोडक्ट है एक्चुअल में। तो शिपिंग शिपिंग डाल के फ़ायदा ये होता है कि जब आप वाइट लेबल करते हैं ना, अपने पास प्रोडक्ट को मंगा लेते हैं कोई 5-10 पीस, तो आपको बड़े सस्ते मिल जाते हैं, ठीक है, आपको बड़े सस्ते मिल जाते हैं।
अब देखें ये बंदा 4 in 1 लगा के बैठा है और इसने बड़ा खूबसूरत सा पिंकिश थीम लगाई हुई है, देख रहे हैं, 4 in 1 वैल्यू। अब यहाँ से देखें हमें 4 चीज़ें मिली। नंबर 1, एक क्या किया इसने, डर्मा रोलर। नंबर 2, एक ये है गोवा शाह, पता नहीं क्या है ये। एक है जादे रोलर, एक है आइस फेस रोलर। अब ये चारों चीज़ें हमें HSC पे मिल जाएंगी। और ये कितने की बेच रहा है, 2800 रुपये की बेच रहा है, सेल लगाई है इसने 4 in 1। और ये बड़ा अच्छा बेच रहा है क्योंकि ये 16 सितंबर से ऐड रन किया हुआ है इसने, बड़े ऑर्डर आ रहे हैं इसको लिटरली। अक्टूबर नवंबर 2 महीने से ऐड चला रहा है। आप इसी को कॉपी करके ऐड चला सकते हैं, इसी को कॉपी करके चला सकते हैं, पता है ये बिल्कुल इसने मेहनत की हुई, आप इसी को डाउनलोड करके लगाएं ऐड। लेकिन उसने थीम बड़ी प्यारी लगाई है, मतलब कि उसने उसको डिज़ाइन अच्छा किया हुआ है। ये थीम भला कौन सी है, ये पहली थीम है जो आपके पास पड़ी होगी, फ्रेश थीम है, फ्रेश थीम। लेकिन उसने डिज़ाइन उसको अच्छा किया। बाय द वे 2700 रुपये की वो चीज़ बेच रहा है, अभी आपने देखा इसको। इन चारों चीज़ों को हम चेक करते हैं कहाँ पे, HSC पे। सबसे पहले ये तो आपने देख लिया होगा ना, जादे रोलर, सॉरी ये डर्मा रोलर। एक है ये जादे रोलर, इसको कॉपी करता हूँ, ये कितने का मिल रहा है। आप HSC पे देखें, आप मरकज़ पे भी देखें, आप ज़रिया पे देखें, जहाँ पे सस्ता मिले ना वहाँ से आपने बाय करना है। ये तो अभी हमें 400 का HSC से मिल रहा था ना, आपने जाके सादा पे भी चेक करना है। अब देखें यहाँ पे ये कितने का मिल रहा है, 366 रुपीज़ का, 2 in 1। 2 in 1 है, मतलब कि ये भी मिलेगा साथ साथ ये भी मिलेगा, 2 in 1। ओके, 400 रुपये का ये, ठीक है। और डर्मा रोलर भी तकरीबन 400 रुपये का, डिलीवरी वगैरह डाल के कह रहा हूँ। डिलीवरी आप एक दफ़े डलेगी ना आपको, क्योंकि अगर आप एक ही कस्टमर को 4 चीज़ें भेज रहे हैं, डिलीवरी एक दफ़े ही जाएगी, अलग अलग थोड़ी जाएगी। ओके, डिलीवरी एक दफ़ा जाएगी। 400 का ये और 400 का ये, 800 हो गई। और एक क्या एक्स्ट्रा चीज़ थी इसमें, अभी देख लेते हैं। एक है ये आइस फेस रोलर, इसको चेक कर लेते हैं हम जाके, आइस फेस रोलर कितने का मिल रहा है। ओ यार मज़े की बात तो ये देखें, ये चेक करें, ये तो पूरी की पूरी इमेज ही पड़ी हुई है यहाँ पे, ये देख रहे हैं, नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। हेलो, आवाज़ आ रही है। ओके, ये देखिए मैंने कहा कि ये यहाँ पे तो पूरी इमेज ही पड़ी है। पूरी की पूरी इमेज ही पड़ी हुई है, मुझे लगता है उसने वहीं से उठा के लगा दी है। कॉपी पेस्ट बिल्कुल। अब देखिए 600 रुपये का मिल रहा है इसको ये, और वो सारी चीज़ें डाल के कोई मेरे ख्याल से 1000 रुपये का पड़ेगा इसको। लेकिन लिटरली यार कि उसने बड़ा अच्छा बेच रहा है इसको, और इमेज ऐड पे बड़े अच्छे ऑर्डर आते हैं। उसने पिंकिश थीम ही बना दी है पूरी। और बड़ा अच्छा बेच रहा है इसको। स्टॉक पड़ा है ना, ये देखें स्टॉक अवेलेबल है, 500 पीस पड़ा हुआ है इसके पास अभी। इस तरीके से ना आप डील्स बना के लगा सकते हैं, ठीक है, डील्स बना के लगा सकते हैं आप लोग। अब उसने अच्छा किया है, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए ये विनिंग प्रोडक्ट मिली है, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, आप सब लोग ट्राई कर सकते हैं इसी प्रोडक्ट को, ठीक है, इसको कर सकते हैं। अब सब ना करने लग जाना, तो सारे एक ही काम शुरू कर दिया लोगों ने, ठीक है। इस तरीके से देखें ऐड लाइब्रेरी में आके ना आपको बड़े बड़े पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। एक ये चीज़ अब मुझे मिली, मैं इसको भी यहाँ से चेकआउट कर सकता हूँ। अब नंबर 2 चीज़, एक और एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे ये स्टोर है ना, ये sevi.pk, एक चीज़ से मैंने आपको बताई कि आप सर्च करके इस तरीके से प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे और यहाँ पे आके सर्च करेंगे। दूसरा मेथड क्या है हंटिंग का, ये जो देख रहे हैं ना आप sevi.pk, आप इसको कॉपी करेंगे ना अगर, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना, क्या पता ये इसके अलावा और भी प्रोडक्ट के ऐड चला रहा हो। आप जब इसके पेज को ही कॉपी कर लेंगे ना, पेज के नाम को यहाँ पे आके सर्च करेंगे, तो आपको वो उसके सारे ऐड दिखा देगा। ये देखें, अगर तो रन कर रहा होगा वो, तो एक ही ऐड अभी वो रन कर रहा है, यही वाला, ठीक है। ये मैंने आपको एक सिंपल सा मेथड बताया है,
हम उसी के स्टोर को ना चेकआउट भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इलीट कॉस्मेटिक्स है ना, अब ये इसको कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा, एंटर करता हूँ। अब देखें, अब इलीट कॉस्मेटिक्स का एक ऐड देखा था, अब यहाँ पे इसके और ऐड भी नज़र आ गए हैं। अच्छी बात है जयाम, ट्राई करना, अभी आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा। इनके स्टोर्स को फॉलो करके जाके हम उनसे भी प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने इस तरीके से फॉलो किया हुआ है और मैं इनके स्टोर से जाके प्रोडक्ट को निकालता हूँ। अच्छा, एक और यहाँ पे एक मेथड मैंने आपको ये बताया, ठीक है। इस तरीके से आपने ना बारी बारी हर वेबसाइट को ओपन करना है, ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स को, हर एक एक प्रोडक्ट को तसल्ली से बैठ के देखना है कौन सा बंदा कितने का बेच रहा है, कहाँ से उठा रहा है। हर एक एक वेबसाइट पे कंपैरिजन करना है आपने, कहाँ पे मुझे सस्ता मिलेगा। ओके, इस तरीके से आपने इसको चेक करना है। नंबर 1 चीज़ ये मैंने आपको बताई। नंबर 2 चीज़ मैंने आपको बताई कि जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे किसी भी प्रोडक्ट को, हर प्रोडक्ट का स्टोर जो भी पेज का नाम है उसको कॉपी करके यहाँ पे लिखेंगे और वो कौन कौन से प्रोडक्ट के ऐड रन कर रहा हो आपको आइडिया मिल जाएगा। फिर आप चेक करना कि वो कितने का बेच रहा है, फिर उसी को आके आपने हर ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे देखना है कि पड़ा हुआ है तो कितने का मिल रहा है, आपको आइडिया होगा। इस तरीके से ना आपको विनिंग प्रोडक्ट्स मिलेंगे ना, कि जो ऑलरेडी बेच रहे हैं तो उन्हीं को हम भी बेच सकते हैं। नंबर 2 चीज़ मैंने आपको ये बताई, ठीक है। स्टोर से अंदर जाके आपको उसकी प्रोडक्ट मिलेंगी। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके आप लोगों ने कुछ कीवर्ड्स टाइप कर रहे हैं। कीवर्ड्स क्या हैं बताता हूँ आपको, कि फ्री शिपिंग। फ्री शिपिंग का जब कीवर्ड लगाएंगे ना आप, अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स आएंगी। तकरीबन देखें आपके सामने 9300 ऐड आया है। बिल्कुल कर सकते हैं 2 ऐड रन। 9300 ऐड आया, अब इसमें आपको बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स मिलेंगी, ठीक है, लेकिन कुछ यूनिक भी मिलेंगी, कुछ आपको नज़र भी नहीं आएंगी, कुछ आपको मिलेंगी अच्छी। अब ये एक्चुअल में ना जो मेरा वो है ना, मैं क्या कह रहा था आपको, क्या आपके 1 सेकेंड, व्हाट इज दिस, ये कौन सा प्रोडक्ट है। ओके फाइन, मैं बोल नहीं रहा, ये नहीं समझना आपने कि आवाज़ कट हो रही है। टेशन पीके, फाइन। अच्छा, जब आप लोग क्या करेंगे, जब मैंने एक्चुअली मैंने सर्चिंग दूसरी की है ना, मतलब कि जब आपको पता है इस बात का, जब आप किसी चीज़ पे ज़्यादा इंटरेस्ट शो करवाते हैं तो आपको वो वाली चीज़ें दिखाता है। अब मैंने अभी ना, मैं सर्चिंग कर रहा था तेरा हंटिंग पे, इंटरनेशनल ऐड देख रहा था, तो मुझे ज़्यादातर वो इंटरनेशनल ऐड ही दिखा रहा है। जब आप इसको कीवर्ड लिखेंगे ना, आपको पाकिस्तानी ऐड दिखाएगा बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान को आपने सेलेक्ट रखना है, ठीक है। एक फ्री शिपिंग पे जब आप जाएंगे ना, आपको बहुत सारी यूनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगी। देन उसके बाद यहाँ पे आके आपने लिखना है ऑर्डर नाउ, ऑर्डर नाउ का कीवर्ड लिखेंगे। ऑर्डर नाउ पे लिखेंगे तो यहाँ पे भी आपके सामने बहुत सारी प्रोडक्ट आने वाली presenting you the cosmic डिफरेंट डिफरेंट। इस ऑर्डर नाउ के कीवर्ड पे या शॉप नाउ के कीवर्ड पे या फ्री शिपिंग पे जोन जोन से लोगों ने जोन जोन से ऐड रन किया होगा, सारे आपके सामने आने लग जाए। ये अपने जीन्स के वो सेट कर रहे हैं। मैं आपको ये चीज़ें क्यों दिखा रहा हूँ, ब्रांड बकेट मैंने आपको रिमूव कर देना है। मैं आपको ये चीज़ें इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहन में जो चीज़ें चल रही हैं ना, आप उसको भी यूज़ करें। अब यहाँ पे देखें, ये एक ऑफ़र है, रेडियंट ग्लो के नाम से ये एक डील लगी हुई है। ऑर्डर नाउ पे क्लिक करता हूँ। अब ये जो 3 डील्स लगाई हैं, 3 प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अब इन तीनों प्रोडक्ट को आप लोगों ने जाके बारी बारी देखना है, कहाँ पे, HSU पे, सादा पे, वहाँ पे आपको एक आइडिया मिलेगा।
ठीक है। आई थिंक सो इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। 2000 रुपये की इसको सेल कर रहे हैं, 4 in 1 हेवलन डील। ठीक है, ये 2000 रुपये की सेल कर रहे हैं इसको, हेयर फूड, हेयर सीरम और शैम्पू। मैं इसको यहाँ से लिखता हूँ HSE पे आके, हेवलन डील, यहाँ पे लिखते हैं हेवलन डील 4 in 1। अगर तो अवेलेबल होंगी तो मिल जाएगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। आई थिंक सो यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है। हेयर फूड, हेयर सीरम। ठीक है, जो चीज़ें आपको मिल जाएंगी वो तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी, जो नहीं होंगी फिर उसका हमें करना पड़ेगा। हेयर सीरम, नो यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट। डर्मा रोलर अवेलेबल है लेकिन वो वाली चीज़ अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये एक मेथड था कि आप यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स टाइप करेंगे, आपको वहाँ पे रिजल्ट्स नज़र आएंगे। ठीक है, आप ये वाला टाइप कर सकते हैं, जो मैं टाइप करूँ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको विनिंग प्रोडक्ट दिखाता हूँ अब। प्रोडक्ट डॉट सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है। अब देखें ये ऐड आए मेरे सामने, अब कुछ वो 19 रिजल्ट्स दिखा रहा है लेकिन वो कुछ डाटा शो नहीं कर रहा सही तरीके से। रिफ्रेश कर लेते हैं, नहीं दिखा रहा। फिलहाल ये दो चीज़ें आई Beat हैं। my new obsession, the gooseneck. ठीक है, 19 एड्स चल रहे हैं, 10 एड्स चल रहे हैं। अच्छा, इसी के 10 चल रहे हैं। देखिए 5 एड्स इसके चलाए हैं, 5 इसके चलाए हैं, एक ही प्रोडक्ट के। अब ये जो प्रोडक्ट है, अब ये प्रोडक्ट बड़ी यूनिक है, देख रहे हैं आप। ये प्रोडक्ट है बड़ी यूनिक। अब ये आपको ढूंढनी पड़ेगी, और ढूंढने के लिए आपको HSE वगैरह पे ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ही आपको इसका पता लगेगा कि ये प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल है और कितने की, और ये कितने का बेच रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको चेक करना है। और एक और आपको दिखा देता हूँ, डिस्टिंक्ट। जो स्टोर आपको दिखा रहा हूँ ना, इनको आप फॉलो कर सकते हैं, ये आए दिन कोई ना कोई प्रोडक्ट लगा रहे होते हैं। डिस्टिंक्ट, ये आ रहा है। चेक करना है आपने। ये है गैस सेवर बर्नर स्टैंड, जिसका यूज करने से आप अपनी किचन की गैस पर 25% तक बचा सकते यूज करने से। इसका डिजाइन काफी यूनिक है, जो कि ये सारी यूनिक प्रोडक्ट हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनको अब आपने खुद देखना है। ठीक है, इस स्टोर को फॉलो करना है आपने। ये फॉर नेक के लिए, नेक मसाजर है कोई, ये देखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे आके, मुझे एक हिंट मिला नेक मसाजर का, मैं नेक मसाजर टाइप करूँगा ना, तो मेरे सामने नेक मसाजर के बहुत सारे ऐड आ जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट किस्म के ऐड आएंगे। अभी देखिए मेरे सामने ना USA का डाटा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि मैंने सर्चिंग वो वाली की है। आपको पाकिस्तानी डाटा आएगा। ये देखें, ये वो प्रोडक्ट थी जो उसने लगाई थी शायद, जो भी हमने देखा है। इसके शॉप नाउ पे जाके चेक करें, कोई इंटरनेशनल स्टोर आया लाजमी। $25 की सेल कर रहा है, $25 की नेक पिलो मसाजर। मुझे देख के आइडिया हो गया था इंटरनेशनल स्टोर है। 21 नवंबर को ऐड रन किया है इसने, और ये सारे इसी के चल रहे हैं।
इसी नेक मसाजर को आप यहाँ पे आके ना HSC पे ट्राई करें, वो वाला तो नहीं लेकिन उसे मिलता जुलता आपको मिल जाएगा। बैक स्ट्रेचर, ये देख रहे हैं, ये कुछ इस टाइप का मिला है। ये भी सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हैं। ये देखिए बैक स्ट्रेचर, इसको कॉपी करता हूँ, कैन चेक ऑन एड लाइब्रेरी एज वेल। एंटर करते हैं। कीवर्ड आपका ना थोड़ा सा छोटा होना चाहिए वरना रिजल्ट्स नहीं दिखाएगा। बैक पेन, ठीक है, ये तीसरा मेथड था। ठीक है, आपने इस तरीके से प्रोडक्ट को निकालना है। आपको काफ़ी सारी प्रोडक्ट इंशाल्लाह मिल जाएंगी जिसमें आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल। अब कुछ कीवर्ड्स लोगों ने ऐसे यूज़ किए होते हैं जान के, ताकि हमारी ऐड उनके सामने आए। और अब आपने क्या करना है, एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है टर्बो एड फाइंडर। इस एक्सटेंशन के थ्रू ना हमें भाई बहुत सारे जो हैं वो मिल जाते हैं, जो स्पॉन्सर्ड ऐड चल रहे होते हैं ना, हमें वो मिल जाते हैं। सॉरी, माय ऐड फाइंडर वाला करना है आपने, ये वाला माय ऐड फाइंडर। ठीक है, माय ऐड फाइंडर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें, ये मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। आपने ऐड टू क्रोम करके इसको कर लेना। यहाँ पे आपके सामने ये आइकन आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जाके पिन कर लेना। उसके बाद आपने facebook.com पे आ जाना है। फेसबुक पे आने के बाद ना ये ऑटोमेटिक वैसे ऑन हो जाता है। आपने इसको क्लिक करेंगे ना, ये ऑन हो जाएगा, शो ओनली एड्स। अब ये बड़ा जानदार मेथड है, मतलब कि इस मेथड के थ्रू मैंने बड़ी प्रोडक्ट निकालनी है। जब आप इसको ऑन करेंगे ना, ये आपके सामने जनाब सिर्फ वही ऐड दिखाएगा जो स्पॉन्सर्ड चल रहे हैं, स्पॉन्सर्ड ऐड जिन पे पैसा लग रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ से आपको बड़ा आइडिया मिलेगा, यूनिक यूनिक प्रोडक्ट मिलेंगी। फिर उन्हीं के स्टोर पे जाके, उन्हीं के पेज पे जाके, अबाउट में जाके, ट्रांसपेरेंसी में जाके, ऐड लाइब्रेरी में जाके आप उनकी स्टोर को फॉलो करें, उनसे आपको और प्रोडक्ट मिलेंगी। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ना टाइम लेता है। अभी देखें, अभी रिजल्ट्स नहीं दिखा रहा, वो थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे ऐड करता जाएगा। देखें यहाँ पे 196 ऐड उसने कर दी हैं, ऐड स्पॉन्सर ऐड ढूंढ ली हैं। जैसे मैं कलेक्ट एड्स पे क्लिक करूँगा ना, यहाँ पे मुझे वो ऐड दिखाएगा। ये देखें, जो जो स्पॉन्सर्ड ऐड उसने उठाए हैं मेरे फीड से। ठीक है, अभी तक उसने ये दिखाए हैं। ये फ्री है, प्रीमियम प्लान जब आप लेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तो फ्री है ये। यहाँ पे देख रहे हैं, अभी तो वो थोड़ा सा फाइंड कर रहा है, थोड़ी देर बाद ये आपको दिखाने लग जाएगा। ऑटो स्क्रॉल करेंगे तो साथ साथ ऑटो स्क्रॉल भी करता जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे ग्लिच करता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। ठीक है, ज़ाहिर सी बात टूल्स है, इसको आपको थोड़ा सा इस तरीके से करना पड़ेगा। और नंबर 5 मेथड क्या है, आप लोगों ने ओपन कर लेना जनाब दराज.pk को। दराज.pk को ओपन करेंगे, यहाँ पे भी आपको ट्रेंडिंग पे बहुत सारी प्रोडक्ट मिल जाएंगी। ठीक है, ये चेक करें, ये सारी प्रोडक्ट शॉपिफाई स्टोर पे डबल में बिक रही हैं। मतलब कि दराज पे सस्ती लगी हैं, शॉपिफाई स्टोर पे लोग ऐड चला चला के इसको डबल बेच रहे हैं। यहाँ से भी आपको जिनके रिव्यूज़ अच्छे हैं ना, ये स्टिकर्स, बैग्स, लोड मोर पे क्लिक करेंगे, ये सारे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं। इन सब को आपने बारी बारी जाके ऐड लाइब्रेरी में चेक करना है और देखना है कि लोग इनको कितने कितने का सेल कर रहे हैं, कितने का बेच रहे हैं।
जैसा कि ये देखिए है ना, अब ये 3D वुडन, ये बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। 3D वुडन क्लॉक, ऐसी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, जो डेकोरेशन पीसेस टाइप होते हैं। कॉपी करने के बाद ऐड लाइब्रेरी में आके पेस्ट करूँगा, यू कैन चेक। मेरा तो असल में ना उसने थोड़ा सा फेच किया हुआ डाटा सही दिखा नहीं रहा। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, इस टाइप का। उसका आपको शायद आइडिया होगा, प्यारी वॉल्स, प्यारी वॉल्स का आइडिया होगा आप लोगों को। वो सिर्फ यही बेच बेच के उन्होंने जनाब अच्छा खासा किया हुआ है। प्यारी वॉल्स का पता है ना आप लोगों को, शायद इंस्टाग्राम पे देखा भी हो आप लोगों ने। अब ये देख, ये सिर्फ ये बेच रहा है अपना एक ये वुडन वॉल क्लॉक लैम्प वर्सेस 018। ठीक है, इस तरीके से ना आप लोग HSC पे जाके आप देखेंगे ना, ये आपको मिल जाएंगी। वॉलपेपर्स, सॉरी वॉलपेपर्स। अच्छा, ये वॉलपेपर दूसरे आ रहे हैं। कुरानिक आयत ना, यहाँ पे एक पूरी फील्ड है, मैंने चेक किया था। यहाँ पे एक प्रॉपर एक फील्ड बनी हुई है जिसके ऊपर ये जिस पे लिखा होता है कि आयतुल कुर्सी लिखी है, कुरान की वर्स लिखी है। ठीक है, वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं। आप यहाँ पे आके सर्च करेंगे ना ऐड लाइब्रेरी में, आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। 3D वुडन वॉल क्लॉक। ये वॉल क्लॉक आपके घर में 4 चांद लगा देगी। इसमें आपको ठीक है, इस्लामिक जार, बिल्कुल बिल्कुल इस्लामिक जार, शायद यही होगा, यही कहते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा था। कंट्रोल V, सॉरी, इस्लामिक, हाँ ये देखें, इस्लामिक इनर कैप सेट, कैलीग्राफी, बिल्कुल एक्चुअल में ये था। ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये बहुत सेल होती हैं लिटरली। इसको जब आप ऐड लाइब्रेरी में आगे चेक करेंगे ना, ये बड़ी लोग ख़रीदते हैं इन चीज़ों को। यहाँ पे आगे मैं टाइप करता हूँ इस्लामिक कैलीग्राफी, लाजमी एड्स आएंगे, चेक करना। 23 ऐड आए हैं, ये चेकें। अभी मैंने आपको ऐड लगाना नहीं समझाया, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी हंटिंग करें बस, ठीक है, तसल्ली से बैठ के। ये देख रहे हैं, बाय 1 गेट 2 फ्री, जाय नमाज बेच रहे हैं, फिर ये डील लगी है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं। ये देखिए, अब उसने ऐड शुरू किए थे, मैंने गलती से रिफ्रेश कर दिया है। अब देखें, ये आप देख रहे हैं, अब ये ऐड लगाना ना फाइंड करना शुरू कर देगा। अब नीचे नीचे आप आएंगे, आपके सामने विनिंग एड्स आते जाएंगे। काफ़ी प्रोडक्ट के ऐड आएंगे, काफ़ी सारी किस्म के ऐड्स आपके सामने आने लगे। प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी आपको बड़ी अच्छी अच्छी। $202 फाउंड। मैं तो फाइंडिंग इस तरीके की कर रहा होता हूँ ना कि मेरे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, जब आप करेंगे ना, आपके सामने सारी यूनिक आइटम्स आएंगी। ठीक है, यूनिक यूनिक आइटम्स आएंगी आपके सामने।
ठीक है, मुझे बताएं आप लोगों को समझ लगी है? देखें इसमें ना तो टाइम है ना, वो है सिर्फ और सिर्फ आपका थोड़ा सा टाइम देना है। मैंने तो आपको थोड़ा जल्दबाजी में बताया है, आपने तसल्ली से बैठ के ऐड लाइब्रेरी को चेक करना है। ये ऐड लाइब्रेरी जो मैंने, अगर आप बिल्कुल ही ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं ना जो कि बिल्कुल ही कमाल की हो, तो उसके लिए यार फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान की जगह ऑल कर दें। जब आप ऑल करेंगे ना, फिर आपको पूरी दुनिया के ऐड नज़र आने लग जाएंगे। ठीक है, पूरी दुनिया के फिर, लेकिन उसमें प्रोडक्ट बड़ी यूनिक होंगी जो कि मुश्किल से मिलेंगी आपको। ये चेक करें, अब कितना कितना ऐड आ गया मेरे सामने, तकरीबन भी 120 ऐड आया। कुरानिक वर्सेस, किचन आइटम, कोई बात नहीं, आप इतनी ज़्यादा ना रखें, आप छोड़ ही रखना प्राइस। किचन का कीवर्ड डालें, होम का कीवर्ड डालें, जो जो कीवर्ड्स डालेंगे ना आपके सामने वो रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। ठीक है, इसको आपने टाइम देना है थोड़ा सा, और इंशाल्लाह आपको वो सारी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। एचएससी पे भी सारी प्रोडक्ट आपने देखनी है बारी बारी, आपने ऐड लाइब्रेरी में देखनी है, फिर उनके स्टोर पे जाके आप लोगों ने वहाँ से चेक करनी है, आपको वहाँ से मिलेंगे। अब ये देखिए मैंने किचन आइटम्स लिखी हैं, कीवर्ड डाला है सिंपल सा, मेरे सामने बहुत प्रोडक्ट आ गई हैं यूनिक यूनिक सी। जस्ट फॉर आइडिया के लिए आपको मैंने बताया, ठीक है। आपने यहाँ से भी इसको, कोई लिमिट नहीं है ऐड की, कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी ऐड रन करेंगे। ऐड का मैंने भी आपको बताया नहीं है कैसे चलाना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, लेकिन अभी हंटिंग इंपॉर्टेंट है। अभी हंटिंग इंपॉर्टेंट, जैसे अब ये स्टोर है ना, अब देखें इसका एक ऐड आया है, इसका नाम कॉपी करूँगा इसके पेज का, यहाँ पे आके टाइप करूँगा, ये जो जो उनसे और ऐड चला रहा होगा सारे आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने अब इसको फाइंड करनी है प्रोडक्ट्स को। 26 एड्स आए हैं स्टोर के, देखें। चलें तो वाइंड अप करते हैं क्लास को, इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। अब ये हंटिंग आप लोगों ने करनी है, मे भी शायद कल तक तो नहीं होंगी आप लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। हंटिंग करें तसल्ली से बैठ के, अच्छी अच्छी प्रोडक्ट निकालें, इसको फाइनलाइज करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा उन प्रोडक्ट को आपने अपने शॉपिफाई स्टोर में ऐड कैसे करना है। ठीक है, एक नहीं करना, कोई 5-10 करें, 5-10 प्रोडक्ट निकालें और उसको अपने नोट पैड में सेव करके रख लें। फिर नेक्स्ट क्लास में आके उन प्रोडक्ट को मैं आपको शॉपिफाई स्टोर में ऐड करने का तरीका बता दूंगा। ठीक है, ऐड का सेटअप नेक्स्ट क्लास में होगा ना, नेक्स्ट क्लास में ऐड का सेटअप ही है। देखिए डिपेंड करता है आपके ऊपर, मैं तो कल लेक्चर दे दूंगा आपको, अगर लगता है कि आप लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे तो फिर कल ही क्लास कर लेंगे। बिल्कुल सप्लायर से डीलिंग भी बता दूंगा आपको। ठीक है, अब प्रोडक्ट आप लोगों ने करनी है, ठीक है, फाइनलाइज करनी है आपने, और उनको चेक करना है आपने। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर देता हूँ अभी।
नोट पैड पर सेव करनी है ना, इन प्रोडक्ट को नाम सेव कर लेना बस, ताकि आपको पता हो कि यार ये प्रोडक्ट मैंने ऐड करनी है। फिर उन प्रोडक्ट को मैं आपको अली एक्सप्रेस के थ्रू ऐड करना बता दूंगा। सप्लायर पैसे देंगे दानियाल, बेफिक्र रहें। ज़याम हुज़ैफ़ा जो पहले पढ़ी हैं उनको वैसे ही रहने दें, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी आगे सारा मेथड बताऊंगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।